एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ एफडी को लेके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट में पसंदीदा होता है एफडी। तो आइए जानते हैं एफडी के फ़ायदे और कितनी सुरक्षित है एफडी इस बारे में। तो जो लोग नया है इस चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पैसे बच सके और वो खुद को सुरक्षित रख सके। एफडी में क्यों नहीं करने चाहिए 5 लाख से ज़्यादा का निवेश, आइए जानते हैं। एफडी इन्वेस्टमेंट टिप। आजकल शानदार रिटर्न्स के लिए एफडी को निवेश का एक सुरक्षित और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। हालांकि इसमें लोग लाखों की रकम जमा करके भी लाभ लेने की सोचते हैं, लेकिन बता दें कि एफडी रूल में 5 लाख से अधिक का निवेश करना जोखिम भरा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से ऐसा क्यों। एफडी डिपॉजिट। एफडी में निवेश करना वैसे तो बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन इसमें एक लिमिट तक पैसा इन्वेस्ट बैंक एफडी न्यू रूल्स करना ही सही है। 5 लाख से ज़्यादा की एफडी करवाने पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अधिक रिटर्न के चक्कर में आपको आर्थिक रूप से नुकसान भी हो सकता है। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट टर्म्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर जान लें। नंबर 1, इसलिए करवाइए 5 लाख तक की ही एफडी। एफडी इसलिए 5 साल एफडी लिमिट टाइम लिमिट तक करवानी चाहिए, क्योंकि बैंक के दिवालिया हो जाने या बैंक के डूब जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो जमाकर्ता को उनके जमा धन पर 5 लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है। DICGC एक्ट के तहत आता है। पहले यह कवर केवल 1 लाख रुपए तक सीमित था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपकी जमा राशि 5 लाख रुपए से अधिक है और बैंक दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट हो जाता है, तो भी आपको केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि शेष राशि को खो दिया जाएगा। नंबर 2, 10 लाख की एफडी पर हो सकता है आधा नुकसान। यदि आपके बैंक में 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट सेफ टेन्योर एफडी करा रखी है और बैंक दिवालिया हो जाती है, तो आपको इससे आधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आने पर केवल 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कवरेज ऑन एफडी के तहत राशि प्राप्त होगी। बाकी 5 लाख रुपए की राशि आप खो देंगे। यह नीति बैंक जमाकर्ता को आंशिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे बड़ी जमा राशि का पूरा सुरक्षा कवर प्राप्त नहीं हो पाता। एफडी को लेकर जान ले ये बातें। नंबर 1, एफडी को गारंटीड रिटर्न ऑन एफडी का निवेश इसलिए माना जाता है क्योंकि अलग अलग ड्यूरेशन की एफडी करवाते समय भी आपको पता होता है कि एफडी कितने समय में मैच्योर होगी और आपको मैच्योरिटी के समय कितनी राशि मिलेगी, है ना। तो कोई भी बैंक हो, अगर ऐसी स्थिति आएगी तभी नुकसान होगा, एल्स ऐसा कोई नुकसान नहीं उठेगा। नंबर 2, जब आप बैंक में एफडी में निवेश कैसे करते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय यानी अवधि चुन सकते हैं। बैंकों में आपको 7 दिनों से लेकर 10 सालों तक की विकल्प मिलती है। इस समय से आधार पर आपको अलग अलग ब्याज दरें मिलती हैं। इसके अलावा एफडी का लाभ यह हो सकता है कि ब्याज इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी भी बढ़ता रहे, यानी आपके निवेश पर ब्याज मिलने के साथ ही उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इस प्रकार आपके पैसे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। नंबर 3, अगर आपको फ़ौरन पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आपकी एफडी तुड़वाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना एफडी तुड़वाए बिना से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक आपकी एफडी में कितना निवेश करने हैं कि पूरी राशि 90 से 95% तक कर्ज के रूप में दे सकती है। इसे कर्ज पर ब्याज दर आमतौर पर एफडी के ब्याज दरों से प्रतिशत अधिक ही आती है। चौथा, कुछ एफडी ऐसी भी हैं जिस पर आपको 80 ATC के तहत छूट मिल सकती है।
इन एफडी की अवधि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा होती है। ऐसी एफडी 5 लाख एफडी बेनिफिट्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। पांचवा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बैंक आम ग्राहकों को की तुलना में 0.25 से लेकर 0.50% तक अधिक ब्याज देते हैं। कुछ बैंक 80 साल से ऊपर के लोगों को और भी ज़्यादा ब्याज देते हैं। इससे सीनियर सिटीजन्स एफडी फॉर सीनियर सिटीजन्स को अधिक लाभ मिलता है। इस अतिरिक्त ब्याज दर से उनकी बचत पर अधिक अच्छा रिटर्न मिलता है और वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं। यह उनकी वित्तीय योजना को बेहतर बनाने में मदद करता है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।